हेलो फ्रेंड्स, द फैक्ट फाइंडिंग में आपका स्वागत है। अमेजिंग फैक्ट्स की इस दुनिया में मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो लेट स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जिसे कोई भी नहीं सुलझा पाया है। शापित कब्र। जुलाई 2018 में मिस्र के अलेक्जेंडर में एक बड़े पैमाने पर खोज हुई जिसमें 2000 साल पुरानी कब्र मिली जो कि काले ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई थी। वहां की ये मान्यता थी कि अगर कब्र को खोला गया तो पूरी दुनिया शापित हो जाएगी। और जब इस कब्र को खोला गया तो इसमें से 3 सेना के अधिकारियों के कंकाल मिले और लाल और भूरे रंग का एक तरल पदार्थ। माना जाता है कि इन मिस्र के सेना अधिकारियों को जिंदा ही इस कब्र में डाल दिया गया था। यह बहुत ही चौंका देने वाली एक घटना सामने आई थी। द नाइफ आर्म मैन। 1500 साल पहले उत्तरी इटली में नेक्रोपोलिस की खुदाई करते समय पुरातत्वों को एक चाकू और ब्लेड की बाह वाले एक व्यक्ति का अवशेष मिला। खोजने पर पता लगा कि एक जोरदार झटके से उस आदमी का हाथ टूट गया था और एक चाकू और ब्लेड को उसके शरीर के अंदर डाला गया और फिर से उसकी हड्डियों को सपोर्ट दिया गया। चाकू और ब्लेड उस आदमी के शरीर में ऐसे ही डालकर छोड़ दिया गया। जब यह घटना हुई तब वह मात्र 20 साल का था और इस तरह के इलाज के बाद वह चाकू और ब्लेड के साथ लगभग 30 साल और जिया। एक व्यक्ति चाकू और ब्लेड के साथ इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रह सकता है, यह अभी तक की बहुत चौंका देने वाली बात है। चीन के रेगिस्तान में मिला 3800 साल पुराना पनीर का टुकड़ा। बीजिंग में दुनिया का सबसे पुराना पनीर का टुकड़ा एक मम्मी के गले और सीने से लिपटा हुआ मिला। पनीर के इस प्राचीन टुकड़े को ब्यूटी ऑफ जियोहे नाम दिया गया है। आर्कोलॉजिस्ट ने चीन के रेगिस्तान में दबी एक मम्मी के गले और सीने से चिपके हुए पनीर के टुकड़े को प्राप्त किया जो सदियों से मम्मी के शरीर पर लिपटा हुआ साबुत और सुरक्षित रूप में था। अध्ययन के अनुसार यह पता लगा है कि शवों को चीज के टुकड़े के साथ इस मान्यता के आधार पर दफनाया गया था कि मृत आत्माएं अपने अगले जन्म में भी इस स्वादिष्ट पदार्थ का लुत्फ उठा सकें। एक अनजान शहर जो जमीन के अंदर है जिसका रास्ता सुरंग से होकर गुजरता है। तुर्की के डेरिक्यू जिले में स्थित एक ऐसा अनजान शहर जिसका रास्ता सुरंग से होकर गुजरता है। यह सुरंग 1963 में मिली थी जब एक व्यक्ति ने अपने घर के कमरे के पीछे एक रहस्यमयी दीवार की खोज की। उस दीवार की बनावट बहुत अलग थी और दीवारों के मुकाबले। फिर उस आदमी ने आर्कोलॉजिस्टों को बुलवाया और आगे की जांच करवाई। इन सुरंगों का उपयोग बड़े पैमाने पर ईसाई मूल निवासियों के द्वारा किया जाता था। यह माना जाता है कि शहर को अरब बिजंटाइन युद्ध के दौरान मुस्लिम अरबों से निवासियों की सुरक्षा के लिए बिजंटाइन युग में बनाया गया था। इन सुरंगों का उपयोग बड़े पैमाने पर ईसाई मूल निवासियों के द्वारा किया जाता था और कहा जाता था कि उन्होंने लगभग 20,000 लोगों को आश्रय दिया था और अब यह 1969 से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। गुफा के अंदर पेंटिंग जो एक खजाने से कम नहीं। फ्रांस के एक शहर में 12 सितंबर 1940 को लस्कस गुफा के प्रवेश द्वार की खोज एक 18 वर्षीय मार्शल रविदत्त ने की थी। जब उनका कुत्ता रॉबर्ट एक छेद में गिर गया था तब रविदत्त और उसके 3 दोस्त के साथ वो वहां पहुंचे थे। उन्होंने 50 फुट गहरे एक गुफा में शाफ्ट के माध्यम से प्रवेश किया।
वह सब 50 फुट गहरी गुफा में शाफ्ट के माध्यम से पहुंचे। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो पेंटिंग एक खजाने से कम नहीं है। 14 जुलाई 1948 में गुफा को आम जनता के लिए खोल दिया गया, पर पॉल्यूशन की वजह से पेंटिंग अपना मूल स्वरूप खोने लगी थी। अब इन पेंटिंग्स को एक संस्था के द्वारा संग्रहित किया गया है। इन पेंटिंग्स की कीमत लगभग $70 मिलियन की है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।